क्लास 12 के स्टूडेंट जो आपका 12 सितंबर को पेपर होने वाला है अर्थशास्त्र का। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके अर्थशास्त्र के पेपर की और साथ ही स्टूडेंट्स आपका ये अर्थशास्त्र का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पेपर कल यानी 12 सितंबर को होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। तो स्टूडेंट्स आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर है उसमें आपके कुल 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया है कि आपके 23 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और आपके जो जो इसका पूर्णांक रहेगा इस पेपर का वो 80 नंबर का रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका माध्यम हिंदी रहेगा और जो इंग्लिश मीडियम से उनका माध्यम इंग्लिश रहेगा। तो स्टूडेंट कक्षा 12वीं की जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है वो आप पूरा का पूरा देख लीजिए और साथ ही सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं। तो स्टूडेंट्स है यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको जो और आने वाले सभी पेपर उनके भी आपको जो पेपर हैं वो मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि पेपर जो आपको पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो स्टूडेंट्स है आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर है उसे हम देख लेते हैं और पहले देखते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का। तो इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है सही विकल्प है। तो सही विकल्प पहले क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें आपका पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के हैं। तो आपका सही विकल्प का जो पहला क्वेश्चन है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, प्रो रोबिस और प्रो जे के मेहता, प्रो मार्शल ने, प्रो एडम स्मिथ ने। तो इसमें आपका राइट आंसर एडम स्मिथ हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखते जाइएगा और अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद दूसरा सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है, मार्शल, बोल्डिंग, कीन्स, रेगनर। तो इसमें आपका रेगनर राइट आंसर हो जाएगा, देखते जाइएगा। इसके बाद है आपका तीसरा संसाधनों की पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन में संभावना वक्र की किस ओर पाया जाता है, दाईं ओर, बाईं ओर, अंदर की ओर, ऊपर की ओर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका अंदर की ओर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा सही विकल्प बजट रेखा को कितने अधिगमन वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं, 1, 2, अनेक, तटस्थ मानचित्र के आधार पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका पाँचवा भी आप देख लीजिए, उत्पादन के साधन होते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका 3 हो जाएगा, 3 आपको देख लेना है। और इसके बाद है आपका छठवां सही विकल्प। तो इसमें स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण, मूल्यह्रास, निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं और सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है। तो अब इस पर तरीके से फिर से मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान जो कि आपके रहेंगे 7 नंबर के। जो रिक्त स्थान है वो आपके 7 नंबर के रहेंगे। पहला रिक्त स्थान है कृषि को डॉट डॉट क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र के डॉट डॉट क्षेत्र में शामिल होता है। तो इसमें आपको लिख लेना जो राइट आंसर है आपका शक्कर घरेलू हो जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट जो आपका अगला खालिस्तान है वो आप देख लीजिए, आय चक्रों का सिद्धांत डॉट डॉट अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है तो आपका हो जाएगा आय और रोजगार, 2 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है पिंगू ने कल्याण को डॉट डॉट भागों में बांटा। तो 2 भागों में बांटा है, आप देख सकते हैं 2 भागों में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला खालिस्तान। तो अगला खालिस्तान 5वां खालिस्तान रहेगा आपका, देख सकते हैं। इसमें आपका रहेगा डॉट डॉट आय देशों को आर्थिक विकास का सूचक होती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा आर्थिक विकास का सूचक होती है। इसके बाद भुगतान संतुलन में व्यापार की दृश्य और दोनों मदों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास, यहाँ पर आपका छठवें का राइट आंसर व्यापार संतुलन हो जाएगा। इसके बाद संसद में बजट डॉट डॉट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपके खालिस्तान की सॉल्यूशन रही, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। और साथ ही इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा वो आपके 7 रहेंगे, 6 नंबर के रहेंगे, देख सकते हैं आप। तो पहला जो क्वेश्चन है स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 7 रहेगा, यानी सही कथन है। इसके बाद सीमांत उत्पत्ति हास्य नियम एक सर्वव्यापी नियम है। तो ये भी आपका सही कथन है, यानी सत्य है।
कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सही है, यानी सत्य कथन है ये। इसके बाद है पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा, यानी ये गलत कथन है। इसके बाद है पांचवा, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की बेलोन होती है, तो ये भी सत्य है, यानी गलत कथन है ये। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल उत्पादकर्ता होती है, तो ये आपका भी असत्य है, यानी गलत कथन है। इसके बाद आते हैं आपकी एक शब्द वाक्य 7 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य उद्यम उन्नत तौर होता है? तो इसमें आपको लिख लेना उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की जाती है? तो इसमें दो प्रकार से होती है। इसके बाद बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है? तो बाजार मूल्य उचित मूल्यों के चारों ओर घूमता है। और इसके बाद भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यों के द्वारा भू राजस्व कर लगाया जाता है। देखते जाइए। इसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो 2 बार की जाती है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और बजट से आप क्या समझते हैं? तो बजट से आप क्या समझते हैं? तो बजट से आप क्या समझते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो देख लीजिए। आने वाले साल के लिए कमाई और खर्च की योजना बनाई जाती है, बजट, उसे बजट कहते हैं। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की रहेगी, देख सकते हैं। मार्शल, तो मार्शल का जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए। मार्शल का हो जाएगा मांग और पूर्ति। और इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन रहेगा सेवा कर। तो सेवा कर हो जाएगा निर्भर वस्तुओं की मांग। दूध हो जाएगा उपयुक्तता विश्लेषण। और बेलोचदार, तो बेलोचदार इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक दूसरों को नहीं काटते हैं। और इसके बाद है आपका अगली जो सही जोड़ी है तटस्थता। तो तटस्थता आपका हो जाएगा 5वां, देख लीजिए, स्थानीय बाजार। और अगला क्वेश्चन है संतुलित बजट। तो संतुलित बजट आपका हो जाएगा असंतुलित बजट, तो 1994 से 95 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी हो जाती है कंप्लीट। अब आते हैं आपके अति लघु त्रिप्रश्न जो कि 2 नंबर के हैं। तो आप 6वां जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? आर्थिक समस्या उत्पादन के कोई 3 कारण बताइए। और व्यष्टि व्यवस्था की कोई 4 सीमाएं लिखिए, देख लीजिए आप। समष्टि अर्थव्यवस्था के कोई 4 गुण लिखिए। 8वां कुल उपयोगिता अधिनियम कब होती है? मांग की बिंदु लोच क्या होता है? इसके बाद है आपका 10वां पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? औसत आय सीमित आय में संबंध बताइए। फर्म के संतुलन की मान्यताएं लिखिए। स्पष्ट स्टॉक और पूर्ति में अंतर बताइए। पूर्ति का नियम समझाइए। इस तरीके से आपके रहेंगे। और साथ ही आप आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। बाजार पूर्ति तालिका से आप क्या आशा है? बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी आपके सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं, यदि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको PDF भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन की लिंक आपको, जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं इस पेपर की। और साथ ही इसके बाद है बाजार मूल्य की विशेषता बताइए। और 14वां बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है? आर्थिक इकाई क्या है? पूंजीगत है, वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? तो अब आपके स्टूडेंट 3 नंबर के क्वेश्चन भी इस पेपर में रहेंगे। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। राष्ट्रीय आय का महत्व समझाइए। और 18वां है व्यवसायिक बैंकों के कार्यों का वर्णन। व्यापारिक बैंकों के 2 लाभ 2 दोष बताइए। 19वां है आपका समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति में अंतर लिखिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन भी रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देख लें। अत्यधिक मांग को ठीक करने के उपाय लिखिए। कीन्स के रोजगार सिद्धांत को समझाइए। कर क्या है? बजट घाटा क्या है? तो ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। एक बार फिर से आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो आप देख सकते हैं। शून्य प्राथमिकता घाटा क्या है? ऋण जाल से क्या आशा है? प्रत्यक्ष कर को समझाइए। 23वां बजट है के उद्देश्यों को लिखिए। और बजट का अर्थ है उनकी विशेषता। तो ये आपके 4 नंबर के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका जो अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और आपका कल यानी 12 सितंबर को इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो मैंने सोचा कि आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर वो डाल देते हैं ताकि आपका जो तैयारी का लेवल है वो अच्छा हो सके। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं संपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, सॉल्यूशन भी दे दिया है। और साथ ही
आप इस पेपर की PDF चाहते हैं तो आपको यह PDF तभी मिलेगी जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और इस पेपर की PDF और साथ ही सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।